आदत है कि और भी एक ही दिन प्रभु ने मैदान दिया और पवित्र लोगों के साथ संगति करने के लिए मौका दिया। खास करके प्रभु का जन हमेशा प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए भूखा प्यासा रहता है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा खोज प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु को पाने के लिए खोज में लगा रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी हो रहा है ये हमारा भलाई के लिए हो रहा है। हम प्रभु को प्यार करता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में आने वाला कोई भी बात हमारा नुकसान के लिए नहीं, हमारा फ़ायदा के लिए है। अगर हम प्रभु का वचन और वायदाओं को याद करेगा तो कोई भी अवस्था में दुखी और निराश नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे भी प्रभु का एक योजना है, क्योंकि प्रभु योजना का परमेश्वर है। मैं सभी पवित्र लोग और एक बार जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मसीह वचन देता हूँ कि एक वचन में आपको शुरुआत में हमारे विषय में बैठने से पहले बताना चाहता हूँ। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29 अध्याय का 11 वचन। ये वचन हमेशा आपको याद रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। कितना बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में मतलब प्रभु ने हमको चुना है, हमने प्रभु को नहीं चुना। प्रभु की चुनौती पाया हुआ, प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोग बहुत धन्य लोग हैं। प्रभु हमें बहुत प्यार करता है। आदि में अंत जानने वाला प्रभु ने उस अनादिकाल में हमें मसीह में चुना और इस पीढ़ी में प्रभु हमें उस बुलाहट दिया और प्रभु के पास आया। हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन पाया, स्वर्ग का अच्छा प्रकाशन पाया। कितना धन्य अवस्था है। हमारे एक समय में हमारे जीवन कैसे था, पर आज हमारा जीवन कैसा है। तो फिर भी हम ये दुनिया में रहने के कारण, शरीर में रहने के कारण कई बार हमसे प्रभु की इच्छा के खिलाफ कई बातें हो जाता है। लेकिन उस समय में हमें प्यार करने वाला प्रभु का प्यार में कोई वादा नहीं आता। कई बार कई लोग मतलब प्रभु का प्यार के बारे में, प्रभु का बारे में सही विधि में नहीं जानने के कारण बहुत दुखी हो जाता है। शायद तुरंत वो लोगों का हौसला टूट जाता है, अरे मेरे से गलती हुआ, अभी शायद प्रभु मेरे को गुस्सा करता होगा, मुझे नफरत करता होगा। प्रयोग हमारा गलतियों में प्रभु मनुष्य के जैसा कार्य करने वाला नहीं। वही यिर्मयाह 31:3 में आपको मालूम है क्या लिखा, आपको याद है ना। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। देखा, सदा प्रेम रखता आया हूँ, सदा प्रेम रखता आया। देखो, हम जब प्रभु से दूर थे, हम पाप के मार्ग में थे, दुनियादारी में थे, तभी भी प्रभु हमको प्रेम रखता आया। प्रभु ने हमें बचा करके हमें उद्धार पाने का दिन में, उस समय में प्रभु ने हमारा मदद किया। प्रभु ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह उंडेला। प्रभु का हर एक प्रति एक योजना है ना। इस उद्धार के पीछे प्रभु का प्रेम है, प्रभु का प्यार। हमने प्रभु का प्यार को अनुभव किया। इसका मतलब ऐसे भी नहीं है कि हमने उद्धार पाया इसके बाद में हम अपने मनमानी में जीवन बिताए, कभी नहीं। जो व्यक्ति उद्धार पाएगा वो व्यक्ति कभी भी मनमानी में जीवन नहीं बिताएगा। उसको मालूम है प्रभु का प्रेम मुझे अगर ढूंढ कर नहीं बजाने से मैं नहीं बचता था। आज हम प्रभु को जान रहे हैं। एफेसियों के पत्री में 2 अध्याय का 4 वचन में मतलब उस प्रभु का वो महान प्यार का एक वर्णन है। जब एफेसियों 2 अध्याय का 4 वचन में, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया। मतलब वो बड़े प्रेम के कारण जिसने हमसे प्रेम किया, हमारा उद्धार किया। हमें प्रभु अपने साथ आज स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। वास्तव में बहुत बड़ी बात है। आज यीशु मसीह स्वर्ग में भी है, साथ साथ हमारे साथ भी है ना। हम अभी यहाँ पर भी है, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग में भी है, क्योंकि पिता ने हमें मसीह में देखा है। हमें उस बातों को अगर हम आत्मा में जानेगा तो उसका उसी अध्याय का आगे जब 6-7 वचन में पढ़ता है 2 अध्याय का, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ये मतलब वो काम हो गया है ना। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में जब मतलब अब्राहम ने जब
दशांश दिया तो बोलता है लेवी भी दिया है, लेवी ने भी दिया। लेवी छोड़ो, अब्राहम का ये पहला जो मतलब इसहाक का भी जन्म नहीं हुआ, इसहाक का बेटा याकूब का भी जन्म नहीं हुआ, याकूब का बेटा है लेवी। आप सोचो, मतलब अब्राहम में ये सब था। उसी प्रकार आज हम मसीह में हैं, है ना, आज हम मसीह में हैं। प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने हमको मसीह में देखा है, हमेशा हमको मसीह में देखता है। कितना श्रेष्ठ अवस्था है। हमारा आत्मीय आंखें खुल जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह में पिता ने जो हमारे लिए किया हुआ कामों को जानेगा तो अपन हमेशा प्रभु को महिमा देते रहेगा, प्रभु को स्तुति करते रहेगा। प्रियो, हमको मिला हुआ यह अवस्था बहुत श्रेष्ठ अवस्था है ना। हमारा दिल हमेशा प्रभु के साथ कैसे लगा रहना चाहिए। देखो, आज और एक दिन हम उस प्रभु का प्रेम को चखने के लिए प्रभु ने दिया। आज भी सुबह उठने के बाद में कितने लोगों ने प्रभु को धन्यवाद दिया। वास्तव में हम प्रभु को कितना आभारी होकर धन्यवाद देना चाहिए। आज जब आप ये वचन सुन रहे हैं उस समय में भी आप आभारी है क्या? आप सच में आनंदित है क्या? जरूर परखना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने हमको अनगिनत उपकार किया है। हमें पाप क्षमा मिला, इतना ही नहीं, हमें हर रोज बीमारियों से भी बचा रहा है। आज हमारे चारों तरफ कितने लोग मतलब इस कोरोना का डर से है, नहीं तो कोरोना लग गया है, बहुत लोगों को इसका बहुत भयंकर भय है और कितने हजारों लोग रोज मर रहा है। प्रियो लोग कितनी तकलीफ में होकर मर रहा है, कितने लोग मतलब और भी कई प्रकार का बीमारियों में तड़प रहा है। कई लोगों को कैंसर है, कई प्रकार का बीमारियां हैं। लेकिन आप देखिए, इन सारे बातों से प्रभु ने हमको बचाया। अभी मैं 2 दिन पहले सुना, ग्रेस के साथ पढ़ा हुआ एक बच्चा मतलब कुछ बीमारी से मर गया, उसको कुछ कैंसर था। अब देखो, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर लग के मर रहा है ना। अभी कितना दुखदायी बात है। उन लोगों ने कितना अच्छा मतलब भावना किया होगा, अपने जीवन के बारे में बहुत पद्धति बनाया होगा, लेकिन सब कदम इतना छोटा उम्र में ही दुनिया से चला गया। इस विधि में कितनी प्रकार लोग मरते हैं, पर अभी तक प्रभु ने हमें जीवित रखा। ये प्रभु का कृपा है। प्रभु ने हर एक दुख संकट से हमको बचा कर रखा, ये प्रभु का अनुग्रह है। हम वास्तव में हर एक बातों के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु हमको बचाता है। हम अपनी परिश्रम से नहीं बचा, प्रभु ने हमको बचाया, इसलिए हम बच गया। इसलिए आज खास करके हमको प्रभु का इतना बड़ा प्यार मिला। मैं आपको हमेशा, मैं कौन है, हम लोग कौन है, पहले वरना 3:1 आपको याद है ना। वो वजन, एक वजन भी अगर हम याद करेगा तो प्रियो, यूहन्ना वहाँ पर बोलता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। देखो, हम है भी, हम परमेश्वर का संतान कहलाता है, ऐसे नहीं, हम है भी। जितने भी लोगों ने नया जन्म पाया है, उन्होंने महान प्रभु का उस महान प्यार को पाया है, उसके कारण वो प्रभु का संतान बना है। आज मैं प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटी है, ये जानकारी तक हमें कितना तसल्ली देता है। वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है। प्रिय, जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के निकट आया और प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु वो मेरे पापों की खातिर था, ये बात पर विश्वास किया और प्रभु यीशु को अपना हृदय से अपने प्रभु मान करके अंगीकार किया और ऐसा किया है, अपने पाप कबूल करके मन फिरा है, ये सब प्रभु की ओर से, मन फिरावट प्रभु की ओर से, ये विश्वास प्रभु की ओर से, ये वचन सुनने का कारण प्रभु है, क्योंकि प्रभु ने भेजा और उसको समझने के लिए प्रभु ने हमारी बुद्धि खोला, उसको ग्रहण करने के लिए अपना हृदय खोला, सब प्रभु ने किया। ओ प्रभु ने कितना महान कार्य करने के द्वारा हम इस जीवन का वचन को ग्रहण किया और हमने आनंद जीवन पाया, प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त किया, उद्धार पाया, हमारा जीवन बदल गया। तो वो सभी लोग प्रभु का वचन गाता है, उन्होंने एक नया जन्म पाया परमेश्वर की ओर से। वे लोग परमेश्वर का संतान है। वास्तव में प्रभु ने कितना बड़ा प्यार किया है ना। यूहन्ना इसका बारे में पढ़ा, यूहन्ना 4:10 वचन में इस प्रेम के बारे में मतलब एक अच्छा सुंदर वर्णन किया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। कितना बड़ा बात है ना। हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए, मरने के लिए,
अपना एकलौता पुत्र को भेज करके हमें प्रेम किया। देखो हम लोग कोई अच्छे नहीं था, हम सब लोग पापी थे, परमेश्वर की वैरी थे, प्रभु से बलवा करने वाले लोग थे, हमारे में कोई अच्छा गुण नहीं थे। ऐसा समय में प्रभु हमसे इस रीति में प्रेम करने का अर्थ कितना गहरा है। वास्तव में जो भी उद्धार पाया है, हमें प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए। प्रभु ने हमसे कितना बड़ा प्यार किया। प्रभु हम उस प्रभु का प्यार में बना रहना, रोज रोज उस प्यार के अनुसार चलना। यदि आज भी अगर किसी प्रकार का कोई डर आपके जीवन में काम करता है तो एक बात जानना, वही पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वचन में इस विषय को भी जानने के लिए वहाँ पर यूहन्ना एक बात कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। देखो प्रेम में भय नहीं होता, और आप प्रभु के प्रेम में हैं, कोई प्रकार का दुनिया की रीति का बातों का डर नहीं रहेगा, मृत्यु का भी डर नहीं रहेगा, बीमारी का भी डर नहीं रहेगा, कल के बारे में कोई डर नहीं रहेगा, है ना। डर हमेशा मानव विरोधी लाता है, पाप के द्वारा आता है। इसलिए प्रभु का सिद्ध प्यार, प्रभु की ओर से पाया हुआ उस प्यार में हम बना रहेगा तो वो डर को दूर कर देता है। हम डर को डांटने की जरूरत नहीं, आप प्रभु के प्यार में भर जाओ तो वहाँ पर डर नहीं रह सकता। तो इसलिए हो सकता है आज मुझे सुनने वाले में किसी भी व्यक्ति अगर कोई भी कारण, कोई भी बातों में अगर कोई डर आ गया है तो आप जरूर प्रभु की उस प्रेम में भर जाना, प्रभु की आत्मा से भर जाना। तो क्या आपको मालूम है आत्मा का फल है प्रेम। तो अगर हम आत्मा में भर जाएंगे, और आत्मा में भरना हमारा कर्तव्य है, रोज रोज हम प्रभु की आत्मा में भरते हुए, आत्मा में चलते हुए प्रभु का गौरव करना। आज भी इस समय आज हम वचन ध्यान करने के लिए जा रहे हैं, जरूर उस आत्मा में रह करके वचन को सुन पाए। आत्मा में रह करके वचन सुनेगा तो जरूर वो लोग आत्मा में बढ़ते जाएगा, क्योंकि हमारा आत्मा का भोजन है। जैसे जैसे अपने शरीर के लिए भोजन खाता है तो तृप्त हो जाता है, पेट भर गया, बस उसी प्रकार हमारा आत्मा को तृप्त करने वाला बात है ना। हमें अपने आप को परखना जरूर, जांचना चाहिए। कल से बढ़ करके आज मेरा आत्मीय जीवन में मैं बढ़ पा रहा है कि नहीं, मेरे जीवन से अनेक प्रकार का बुराइयों को मैं दूर करके सिद्धता की ओर बढ़ पा रहा है कि नहीं, मेरे को आज इन दिनों में जो मिलने वाला समय में कैसे इस्तेमाल करता है, ये सब परखना प्रयोग। मेरे को आग्रह करता हूँ, मुझे मालूम है कि आप में से बहुत लोग प्रभु का वचन का ध्यानों में हैं, प्रार्थनाओं में अधिक है, इसलिए सच में आप एक पितरी मनुष्य में सामर्थ्य पा करके प्रभु का अधिक गौरव कर पा रहा है। मुझे कई लोग फ़ोन करके बताता है कि इस लॉकडाउन में भी हम कुछ लोगों को वचन सुनाने के लिए जा रहा हूँ, नज़दीकी में ना जा करके वो वचन सुना रहा है, प्रभु का महिमा कर रहा है। और कई लोगों को फ़ोन करके बताता है कि हमने जो सुना हुआ संदेश हमने दूसरे के साथ बांटा, जो लोग सुन नहीं पाया। बहुत अच्छा काम प्रियो, हम प्रभु का कामों में, प्रभु के इच्छा के अनुसार प्रभु के कार्य करने में और भी उत्साही बने। रोज रोज हम प्रभु का कामों में बढ़ते जाए। हमसे जो भी प्रभु चाहता है वो काम हमारे से होना चाहिए। और हमें जरूर एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम कितना भी अपने आप को परखे, हमारे में हमने कोई दोष नहीं पाया तो भी ये 2 वचन बहुत खास वचन है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 21 वचन, पहला यूहन्ना 3 का 21। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। देखो हमारा मन अगर हमें दोष ना दे तो हमें प्रभु के विषय में मतलब याद होता है। बोलने का अर्थ, हाँ मेरा मन में ऐसा कोई भी कपड़ता नहीं, मैंने प्रभु के खिलाफ कुछ भी सोचा नहीं, पहला कोरिन्थी 4 का 4, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ ये दोनों शब्द को आप ठीक से जानना। मेरा मन में ऐसे मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि मुझसे कुछ गलती हुआ है, या मतलब मुझे ऐसा कुछ संकट नहीं लग रहा है, ऐसा ही उसमें भी हम सिद्ध करके नहीं बोल सकता। अभी भी हम प्रभु का भय में रहना, क्योंकि यहाँ पर पहला कोरिन्थी 4 का 4 में क्या लिखा आपको मतलब, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। देखा, इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। बाप रे, ये बात है। हमें परखने वाला प्रभु की दृष्टि में हम निर्दोष बन ही नहीं सकता, हम निर्दोष नहीं हो सकता। प्रभु हमें परखेगा तो
130 का 3 में पूछता ना है, यदि प्रभु हमारे अधर्म को या पाप को याद करता है तो है, उसको याद करके उसके अनुसार प्रभु अगर व्यवहार करता है तो इसको 130 का 3। हे यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? कौन खड़ा रह सकेगा? प्रभु अगर हमारा एक एक दिन के कामों को, अभी प्रभु हमारा हर एक काम को देखता है, अभी उन बातों को हम देखने जा रहे हैं, लेकिन मैं एक बात एडवांस में आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग देखना, इसका मतलब ऐसे भी नहीं है कि प्रभु हमारा गिरती ढूंढ करके, प्रभु का काम और कुछ नहीं, हमारे गिरतियों को ढूंढ रहा है, ऐसे नहीं। प्रभु हमेशा हमारे बारे में बहुत ख्याल करता है। प्रभु हमें हमेशा आलोचना देता है हर प्रकार का पाप और बुराई से बच कर रहने के लिए, क्योंकि पाप हमेशा हमें प्रभु से दूर करेगा। इसलिए हमें इन बातों में बहुत सावधान रह करके जीवन बिताना। बीच दिनों से बढ़ करके मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी आप भजन पढ़ रहे हैं तो प्रभु आपसे बात कर रहा है, क्योंकि आप प्रभु की आत्मा की अगुवाई के अनुसार उन बातों को सीख रहा है। बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, जो भी भाग पढ़ा वो उस भाग को वापस एक बार ध्यान करना, इस भाग से प्रभु ने मुझसे क्या कहा। फालतू में कई बार लोग एक पट्टी के रूप में, हाँ मैंने लॉकडाउन पीरियड में 4 बार बाइबल पढ़ा, लेकिन उनको कुछ भी उनके जीवन में कोई भी रूपांतर नहीं हुआ, ये बात धोखा है। वो तो हम प्रभु में जो काम करता है, परंतु वो काम प्रभु का महिमा नहीं हुआ, उसमें शायद वो व्यक्ति का प्रशंसा हुआ। इसलिए हम अपनी खुद की बढ़ाई के लिए, प्रशंसा के लिए, तारीफ के लिए कुछ भी ना करें। हम जो भी करता है वो हर एक कामों की तरह हमारा प्रभु का महिमा होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मतलब इन दिनों में मतलब भजन का और भी गहराइयों में जा रहा है। अभी हमने जब संडे का दिन होने के कारण कल मैंने एक कॉमन विषय में पवित्र जीवन के बारे में आपको बताया। वापस हम अपना क्लास को कंटिन्यूस कर रहा है। आज मतलब इससे पहले हमने मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में देखा। अभी हम न्याय के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। न्याय मतलब मरने के बाद में न्याय है। इस दुनिया में जीवन बिताने वाले अनेक लोगों को प्रभु का न्यायासन के सामने एक दिन खड़ा होना है। वो न्याय के बारे में जानना कितना श्रेष्ठ बात है। अभी कई बार बच्चे लोग पढ़ाई करने के टाइम पर, पढ़ाई होने के बाद में परीक्षा भी है, ये ना जान करके सुनते रहेगा, क्लास अटेंड करेगा, और मैंने सब क्लास अटेंड किया बोलने से परीक्षा आएगा, तैयारी नहीं रहा, फेल हो जाएगा। परीक्षा है तो उसके अनुसार वो सुनेगा और उसके अनुसार एक तैयारी में रहेगा प्रयोग। इसलिए अभी हमारे जीवन में हमारे मरने के बाद एक न्याय है। वो न्याय में कोई भी पक्षाभेद नहीं होगा। इसलिए ये जीवन यात्रा में हर एक काम में हम प्रभु को महिमा दे करके जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद न्याय है। प्रभु जिन बातों से प्रसन्न रहता है उन कामों में हम पूरा मन लगा कर कार्य करना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो न्यायासन के सामने हमको मतलब लज्जित होना पड़ेगा ना। हम और लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाया, और तो वास्तव में हम अच्छा नहीं था, वास्तव में हमारे जीवन में वो भलाई नहीं था, लेकिन हम सिर्फ शो कर रहा था, हम सिर्फ एक दिखावा कर रहा था, वो सारा बात जल जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा भविष्य में होने वाला उस न्याय के बारे में भी एक सच्चा ज्ञान यदि हमारे में रहेगा तो अपन बहुत बातों में सावधान रहेगा। खास करके अपन कितना भी अच्छा किया और उसके बीच में कुछ बुरा किया तो कोई बात नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचना। एक बात है, एक पवित्र व्यक्ति, एक प्रभु का जन, एक प्रभु का बेटा, प्रभु की आत्मा में चलने वाला कभी भी एक छोटा गलती भी करेगा तो उसको वो चैन से रह नहीं पाएगा। मैं इससे पहले भी आपको मेरा एक अनुभव बताया। मैंने जब एक लकड़ी का टुकड़ा साफ कर रहा था, साफ करते समय उसका एक छोटा सा एक बात मेरे अंगुली में घुस गया। वो अंगुली में घुस गया तो मुझे इतना तकलीफ देने लगा, मैं तो एकदम मतलब उसको निकालते बिना चैन से रह नहीं पाया। मैं ये नहीं सोचा चलो बाद में देखेंगे, अंगुली में है ना कोई बात नहीं, मुझे इतना तकलीफ लेने लगा, इतना तकलीफ होने लगा, तो मैं तुरंत मतलब उसको निकालने के प्रयास में था।
तब ऑर्डर आया हुआ था। ऑर्डर ने बहुत कोशिश करके और उसको निकाला। निकालने के बाद मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। प्रियो, इसी प्रकार है भाव। एक भक्त के जीवन में अगर कोई भाव आ गया तो वो व्यक्ति एकदम आराम से रह नहीं सकता जब तक वो भाव को दूर नहीं करेगा। वो भाव से मतलब प्रभु के सामने कबूल करके उस पर विजय प्राप्त नहीं करेगा, वो वास्तव में चैन से नहीं रह सकेगा। बहुत बड़ी बात है, उसको भी अपन बाद में विस्तार से देखेंगे। लेकिन मैं आशा करता हूँ हम लोग बहुत ध्यान से इन बातों को सुनना, क्योंकि पहला पत्रोस 12 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, बिना पक्षपात करते हुए न्याय करने वाला परमेश्वर। बिना पक्षपात करते हुए न्याय करने वाला परमेश्वर, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा। इसलिए हमारा ये मरिबू यात्रा डर से बिताने के लिए बोला। डर से बिताने का अर्थ बहुत सुंदर है, मतलब प्रभु का दिल को दुख ना पहुंचाते हुए जीवन बिताना। प्रभु को मतलब प्रभु हमें दुखी नहीं होना, निराश नहीं होना, है ना। बहुत बार बहुत लोग बहुत ऐसा गलत काम करते करते प्रभु को दुख देता है। ऐसा नहीं होना प्रिय। आज प्रभु मुझ में आनंद दे कि नहीं, एक सच्चा एक आनंदमय जीवन बिताना चाहते हैं तो हमेशा प्रभु की इच्छा जानने में, उसमें बना रहने में हमें प्रयास करना। ओके, मैं आपको न्याय की ओर ले जाना चाहता हूँ, जो अपना ये न्याय के विषय में आज पहला क्लास है, पार्ट 1। पार्ट 2 प्रभु का निर्णय से प्रभु का आगमन नहीं हुआ तो कल अपन देखेगा। और तो ये न्याय के बारे में हमें जानना जरूरी बात है। तो न्याय के बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। इस न्याय के बारे में स्वयं प्रभु यीशु ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है। मैं आपको बताऊँ कि जब मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय उसका 15 वचन, मत्ती 10 अध्याय का 15 वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। भविष्य में होने वाला उस न्याय के दिन के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर कहता है। भविष्य में एक न्याय होने वाला है, उस न्याय के समय में कैसा रहेगा। और भी एक वचन उसी मत्ती 12 अध्याय का 41-42, निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यह वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यह वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। बोलने का अर्थ कितना गहरा है। प्रभु ने वो पुराना नियम का पुराना संभवों को लेकर के वो अपना चेलों को ये समझा रहा है। प्रियो, आज हमारे जीवन में हम लोग जो भी कार्य करता है वो कामों का एक दिन न्याय है। हमारा भविष्य में हमको अभी हम कई काम करता है तो हम लोग अपने मनमानी में करता है, लेकिन कभी भी मनमानी ना करो। प्रभु में आने के बाद में हम प्रभु की इच्छा जानना, प्रभु से आलोचना पूछना। आपको मालूम है जब यशायाह नबी किताब 30 अध्याय का 1 वचन में अगर हम कोई भी कार्य करने से पहले प्रभु को अगर नहीं पूछने वाला स्वभाव है तो वहाँ पर कहता है पाप के साथ पाप जोड़ता है। पढ़िए, यहोवा की आवानी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा की सिखाई नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। देखा, मतलब हम लोग कोई भी काम करता है तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई लेना चाहिए। प्रभु की आत्मा क्या कहता है हमें सुनना चाहिए। आपको मालूम है 7 मंडली को प्रभु संदेश देने के टाइम पर आखिर में बोलता है, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, इसका कान हो वो सुन लो, है ना। आत्मा मंडली से कहता है, आत्मा हमसे कहता है। आज हम कहाँ तक आत्मा की बातों को समझ पा रहे हैं। प्रभु के आत्मा के द्वारा हम आलोचना सुनता है कि नहीं। हर एक काम करने के टाइम पर प्रभु ने हमें आत्मा दिया है, उस आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना चाहिए। प्रभु की आत्मा जरूर मतलब प्रभु ने बताया हुआ उन वचनों को याद दिला करके हमको समझाएगा। प्रभु का वचनों को भी सुनने के समय में हमें आत्मा का अधीन रहना जरूरी बात है। जब तक हम आत्मा में रह करके आत्मा का अधीन होकर के इन वचनों को भी नहीं सुनेगा, उसका सही लाभ हमें नहीं मिलेगा। आज बहुत लोग प्रभु वचन पढ़ता है, वो अपने एक साधारण दीदी में जैसे एक मैगजीन पढ़ता है, एक न्यूज़पेपर पढ़ता है, ऐसा एक पट्टी के रूप में
नहीं प्रिय। आप प्रभु का वचन अपने हाथ में लेते ही प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु आपके इन वचनों के लिए धन्यवाद, इस वचन को समझने के लिए, क्योंकि ये मनुष्य की बुद्धि से नहीं समझ सकता, प्रभु के आत्मा का सहायता बिना नहीं समझ सकता। इसलिए हम प्रभु के आत्मा में रह करके, हमारा दिल प्रभु के ओर एकाग्र करके, अन्य चिंताओं को त्याग करके हम प्रभु का वचन को पढ़ना चाहिए। इसलिए एक न्याय है प्रियो, ये न्याय के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा। हमारा हर एक बात हमारे शब्दों में, आपको याद है जब मत्ती उसका 12 अध्याय का 36-37, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन उसका लेखा देना पड़ेगा। इसका मतलब इतना गौरव का है। भक्तों के जीवन से, मुंह से निकलने वाला शब्द तक है प्रभु को महिमा देने वाला होना चाहिए, नहीं तो इन शब्दों का भी हमें न्याय का दिन लेखा देना है। आज ये वचन सुनने वाला सब पवित्र लोगों को मैं विनती करता हूँ, जरूर आज थोड़ा रुक करके सोचना, मेरे जीवन में अभी मुझे एक दिन न्यायासन के सामने खड़ा होना है। वो न्यायासन के सामने मेरा सारा काम परखा जाएगा, मेरा शब्दों को भी परखा जाएगा, तो मेरा क्या होगा है? देखो, आपने जो भी किया आपके नाम की थैली में सब कुछ भर रहा है, पर तो वो कैसा काम था, ये बात को जानना। हमारे जीवन में, मेरे जीवन के आगे एक न्याय है, मुझे एक दिन न्यायासन के सामने खड़ा होना है, ये बात कोई भी ना भूले भी। बहुत बार शायद इन बातों को भूल करके जीवन बिताता है लोग, लेकिन जब न्यायासन के सामने आएगा उस समय में जरूर वो सोचेगा, अरे यार मैंने क्या किया। मैं प्रभु का वचन बहुत बार सुना था, लेकिन इस प्रकार इतना गहराई में ये न्याय होगा करके मैंने नहीं जाना। ऐसा सोच करके धोखा ना खाए। मैं आग्रह करता हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह इन बातों को डराने के लिए नहीं बोला है, डराने के लिए नहीं बोला, हम सावधान रहने के लिए बोला। हमारे जीवन में प्रभु का बातों पर हम सावधान रह करके सच्चा पवित्र जीवन, सच्चा विजयी जीवन प्रभु ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर जीवन बिताने के लिए प्रभु ने बात कहा। तो पहली बात क्या है कि ये न्याय के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और ये न्याय कैसा न्याय है? धर्म की न्याय है। और ये न्याय में मतलब ये न्याय का बात पर यीशु मसीह ने बोला, तो फिर उसके साथ किसी का बात जोड़ने की जरूरत नहीं, किसी के बात जोड़ने की जरूरत नहीं। तो ये न्याय के बारे में प्रभु यीशु ने कहा है तो आकाश और पृथ्वी टल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा वचन का एक बिंदु भी नहीं टलेगा, और वो सच्चा जीवित प्रभु का बात है, हमें संदेह करने का बात नहीं। अभी यहाँ पर बोलता है कि ये जो न्याय है ये मतलब वो धर्म के साथ का न्याय बोलेगा तो थोड़ा भी पछावे नहीं, भाई भी नहीं। आज दुनिया की कोई भी अदालत में जब लोग जाता है तो वहाँ पर बहुत भाई विधि होता है, लेकिन यहाँ पर भाई विधि नहीं। इसलिए इस न्याय के बारे में बहुत अच्छा जानना। रोमियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5 और 6 वचन, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 5 और 6। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। देखो, हर एक को उसकी काम के अनुसार बदला देगा। इसका मतलब अगर हम निश्चिंत रह करके अपनी मनमानी का जीवन बिताता है तो वो प्रभु का क्रोध बटोर रहा है। कितना भयानक बात है, परमेश्वर का क्रोध बटोर रहा है। आज मैं क्या काम करता है, मैं वास्तव में उसके आगे उतना पढ़ना, बहुत सुंदर शब्द है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दे, जो सुकर्म में स्थिर रहकर, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। देखो, महिमा और आदर और अमरता का खोज में है, उन्हें आनंद जीवन देगा, उनको आनंद जीवन देगा।
पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, हाँ। उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। देखा, उन पर क्रोध पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किस आत्मा का अधीन रहकर के हम लोग का वचन सुनते हैं। इस वचन सुनने के समय में उसको डरते हुए, कांपते हुए मानने वाला एक दिल हमारा है क्या? ऐसा एक दिल की हम स्वामी है क्या? बहुत बड़ी बात है। हम रोज मन फिरता है कि नहीं? प्रभु रोज मन फिरने के लिए हमें मौका देता है। प्रभु हमारे ऊपर, प्रभु की दया हमारे ऊपर अभी तक है। उसका 4 वचन में लिखा है वो बात, रोमियो 2:4। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? देखा, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, प्रभु का अनुग्रह एक व्यक्ति को मन फिरावट को देता है। एक व्यक्ति स्वयं मन फिर नहीं सकता। फिर प्रभु की ओर से ये दान रूप में हमें मिलने वाला बात है, मन फिरावट। मैं आग्रह करता हूँ, आप रोज मन फिरते होंगे। हमें रोज मन फिरने की जरूरत है। हमें रोज अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करने की जरूरत है। प्रभु की महिमा के लिए प्रभु हमको इस्तेमाल कर पाए। आज सवेरे उठने के बाद में आपने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण किया? शायद कई लोग भूल गया होगा ना। हमें घुटने में आकर प्रभु को कहना है, प्रभु अभी भी मेरा मरगु यात्रा खत्म नहीं हुआ। ये दुनिया में पाप और बुराई बढ़ते जा रहा है। हमारे विरोधी शैतान हमें धोखा देने के लिए एकदम तैयार रहता है, और मैं विश्वास करता हूँ मैं आपका हाथ में सुरक्षित है। लेकिन आप मुझको अपने राह पर ले चलना। मैं इसलिए मेरा जीवन को संपूर्ण विधि में तेरे हाथ में मैं समर्पण करता हूँ। आज समर्पण किया? शायद बहुत बार बहुत लोग समर्पण का बात भूल गया बहुत दिन से। एक बार मन करने का पहला जो उद्धार पाने के दिन में, नया जन्म पाने के दिन में शायद समर्पण किया था। शायद उस दिन में भी किया है कि नहीं लोगों ने प्रभु को माना? जरूर। प्रियो, उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति अपने आप को प्रभु का गुलाम बोल करके समर्पण किया है। और हमें हमेशा गुलाम होकर के ही जीवन बिताना है ना। एक गुलाम का एक मन भावना, ऐसे एक विचार हमारे दिल में चाहिए। यीशु मसीह हमेशा एक गुलाम होकर के जीवन बिताया, आपको मालूम है ना। यीशु मसीह जब फसह का दिन में अपने चेलों के साथ फसह मनाने के लिए जब वहाँ पर आया, वहाँ पर मतलब यहूदी मर्यादा के अनुसार वहाँ पर बुलाने वाला व्यक्ति, उनका ही घर का कोई गुलाम व्यक्ति से उनका सबका पाँव धोता है, पर वहाँ पर पाँव धोने का कार्य नहीं हुआ। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सबके ऊपर देखा होगा है। तो पतरस के चेहरे में देखा तो पतरस तो बोलता है कि मैं प्रथम चेला है, मैं सबसे बड़ा है। मत्ती की तरफ देखा तो मत्ती बोलते हैं मैं तो मतलब बहुत चुंगी लेकर के बहुत मतलब पैसा का अकाउंट करने वाला बहुत ऐसा महान व्यक्ति था है। इसलिए तो योदा बोलता है मैं तो काश रहे, मैं क्यों किसी का पाँव दूँ है। एक एक व्यक्ति अपने बढ़ाईपन की मनोभावनाओं में बैठा है। आखिर यीशु मसीह ने देखा तो सबसे छोटा बेयू, सबसे छोटा बेयू। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उड़ करके अपना टॉवल कमर में बांध करके वो बेसन में पानी ला करके उनका हर एक का पाँव धोने लगा। आप यो देखो किसका काम है? ये एक गुलाम का काम है। वो गुलाम करना चाहिए। वो काम किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। इसका मतलब यीशु मसीह ने हमें दिया वो आदर्श है, अपने आप को हमेशा गुलाम करना, एक गुलाम समझना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अपने आप को इस रीति में नम्र और दीन करेगा, अपने आप को एक गुलाम समझेगा, मैं प्रभु का गुलाम, ये भावना चाहिए। इस बात में ये भावना चाहिए, क्योंकि इस भावना से हम प्रभु का सेवा नहीं किया तो बहुत दुखदायी बात है। हम प्रभु को महिमा देने वाला है ना। अभी यहाँ पर पिता का महिमा करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों का पाँव धोया। ऐसा है तो आज हमारे भी अंदर यहाँ पर वही बात हम अभी रोमियों का पत्री में पढ़ रहा था। हमारे इस जीवन में मतलब प्रभु का जब न्याय होगा वो धर्ममय न्याय होगा, किसी के साथ बाईबंद नहीं करेगा है ना। वो वापस एक बार उसका दूसरे अध्याय का 7-8 वचन पढ़ना।
जो सुकर्म में स्थिर रहकर देखा, मतलब सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। देखा, हमारे जीवन में हमेशा अनंतता की खोज में रह करके कार्य करना। आज हम जो भी काम करता है उस अनंत काल का दर्शन में काम करता है क्या? बोले का मतलब मेरे लिए मृत्यु बोलेगा तो मुझे उस अनंतता में प्रवेश करने का द्वार है, मुझे प्रभु के साथ हमेशा उस महिमा में रहने वाला वो द्वार है। ये जान करके अनंत काल की बातों पर ध्यान दे करके हर एक काम करना, मैं यहाँ पर करने वाला काम का प्रतिफल मुझे वहाँ पर मिले। कितना अनोखा बात है ये बात। इस बात का सही दर्शन नहीं मिला, उसके अनुसार अगर हमने हमारा इस जीवन नहीं बिताया, हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। बाद में हम कितना भी पछताने से कोई फायदा नहीं। इसलिए ये जो मूल्यवान बातें आपको क्यों बता रहे हैं, आप इन बातों को यदि कुछ तकलीफ भी हो तो भी आप उस तकलीफ को भी खुशी से माने। मैं बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ एक कहानी है कि दो जन चलते चलते एक बोर्ड देखा। वो बोर्ड में क्या लिखा, ये उड़ाने वाला भी रोएगा, ना उड़ाने वाला भी रोएगा। अभी ये बोर्ड एक अजंबा बोर्ड है, कैसे क्या बात है। और उन्होंने देखा उस बोर्ड के नीचे सुंदर घोड़ा घोड़ा ऐसा कुछ पत्थर पड़ा है, ऐसा वो पत्थर से ऐसा लगाया हुआ है। एक व्यक्ति ने बोला, यार ये तो मजाक बात है, ये उड़ाने वाला मतलब कौन सा, ये शायद पत्थर होगा। चलो एक व्यक्ति ने बोला, पत्थर वेट वाला है आधा 1-1 किलो का पत्थर है। तो उन्होंने बोला, लेकिन अच्छा इतना सुंदर घोड़ा पत्थर है। तो एक ने बोला, चलो मतलब मैं 1-2 उड़ा लेता हूँ। दूसरे ने बोला, अब कितना पागल है, ये वजन लेकर कौन चलेगा, अभी हमें कितना यात्रा करना है, ये बोझ लेकर के कौन चलेगा। अरे तो देखता है, लेकिन ये बोर्ड पढ़ करके वो व्यक्ति बोला, नहीं इसमें कुछ तो भेद है ना। वो बोर्ड पढ़ने के बाद में उन्होंने 3-4 लेकर अपना थैली में डाला। दूसरे ने बोला, मैं तुम्हारे ऐसा बुद्धू नहीं, मैंने ऐसा तकलीफ को सहना नहीं चाहता। वो आराम से अपना थैली में बाकी दुनिया का कई चीज़ें उसको जो मनोहर लगा वो सब खरीद करके वो लोग यात्रा करके अपने लक्ष्य स्थान में पहुँच गया। पहुँचने के बाद में उन लोगों ने क्या क्या लाया वो बात को देखने के लिए वहाँ पर लोग इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के टाइम पर उन्होंने एक अपना थैली से एक बात निकाल कर रखा। थैले के टाइम पर जिस व्यक्ति ने 4-5 पत्थर जो थैली में डाला था वो थैली एकदम चमकने लगा। उन्होंने देखा, अरे क्या है, एक तो मूल्यवान मोती बन गया, मूल्यवान पत्थर बन गया, वो हीरा बन गया है। तो वो एकदम व्यक्ति बोला, अरे यार कैसे क्या, ये कैसा। अभी उसको मतलब ये नहीं समझता था कि ये हीरा बन जाएगा, इतना मूल्यवान बन जाएगा। लेकिन उन्होंने अभी यहाँ पर अभी ये देखने के बाद में बाकी बहुत बातों से थैली भरा भर दो, सब कोई खास बात नहीं, जनाब कोई बड़ी बात नहीं, जरूर देखने में सुंदर है पर उसका कोई मूल्य नहीं। मूल्य इसका है ना। अभी ये व्यक्ति रोने लगा, अरे मैंने कितना बेवकूफ़ी किया, मैं तो वो बोर्ड भरने के बाद में कम से कम मैंने थैली भर करके मैं ये पत्थर लेने से कितना अच्छा था, ताकि उससे कितना भी भारी होने दो। लेकिन मैंने ये अच्छा नहीं किया, मेरे को पूरा थैली उसमें भरना था। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है, ओ मैंने तो एक भी नहीं उड़ाया, मैं तो एक भी नहीं उड़ाया बोल करके और हो रहा है। देखो प्रियो, यही बात होने वाला है। इस बाइबल में लिखा हुआ हर एक बात, एक एक बात मोती है। आप एक एक बात जब दिल से मानते जाएगा, वो मोती के रूप में मूल्यवान होकर के आपको अनंतता में प्रतिफल मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। एक एक बात आपको, जिस बात को त्यागने के लिए बोला त्यागो, जिस बात को लेने के लिए बोला लो। और तो आप उस विषय में जो भी बात मानव प्रभु का बात मानता है वो एक तो मोती के रूप में बन जाएगा, बहुत मूल्यवान होकर के उस दिन मिलेगा। बहुत बातें हम देखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये दृष्टांत इसलिए बताया, आप जरूर वचन में जो भी कहा है वो मानने में देर ना करें। आज हमें जो भी भले काम करने के लिए अवसर प्रभु देता है वो आज ही करें, कल के लिए ना देखेगा तो शायद अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का न्याय धर्ममय न्याय रहेगा। प्रभु का आपने किया हुआ एक काम का प्रतिफल आपको ही मिलेगा, आपका काम का प्रतिफल आपको बच्चों को नहीं मिलेगा।
बंधुजनों को नहीं मिलेगा, दूसरे किसी को नहीं मिलेगा, है ना। इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय उसका 13 वचन। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इस न्याय में कितना गहराई है, ये बात को भी जानना। इब्रानियों 4 का 13। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। बोलने का अर्थ प्रभु हर एक बातों को न्याय करेगा। वो विस्तार से मैं आगे मानव मंडली के न्याय के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बात जानना, प्रभु जो भी जब न्याय करता है एक भी बात छूटेगा नहीं। हम प्रभु में आने के बाद देखो, हम प्रभु में आने तक का सारे बात प्रभु ने क्षमा किया, हमारे जीवन से मिटा डाला, प्रभु उसको स्मरण नहीं रखेगा, ये प्रभु का वायदा है। परंतु हम प्रभु में आने के बाद हमने क्या क्या किया, वो सारे बातों का हमें लेखा देना है, हमें लेखा देना है। हमने जो भी बात किया, जो भी काम किया, जो भी सोचा, है ना, जो भी बातें सबका, हर एक बातों का हमने प्रभु से पाया हुआ उन तालंतों को कैसे व्यवहार किया, ये सारे बातों का हमें लेखा देना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में मैं बहुत बार एक दृष्टांत बताता है कि हमारे दिल के अंदर भी प्रियो पाप को जगह नहीं देना। उसको जगह दिया तो वो हमें धोखा देगा। मैं जब हम लोग आर्मी में जब काम किया, वहाँ पर हमारा अंडा चेक करता है, अंडा चेक करता है कैसे मालूम है, कई लोग पानी में भी डालकर देखने से मालूम पड़ता है, अगर ऊपर तैरते रहेगा तो वो खराब है, नहीं तो हिला कर देखता है हिलाकर देखने के टाइम पर हिलता है तो वो खराब है। परंतु इनमें बहुत खराब अंडा भी पार हो सकता है। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करता है, हमारे पास एक बॉक्स बोल करके एक बॉक्स रहता है, वो छोटा सा बॉक्स रहता है, उसको चारों कॉर्नर में 250 वोल्ट का बल्ब है, उसके बीच में ये अंडा रहता है। ये अंडा जब रहता है, ये अंडा के अंदर का पूरा दिखाई देता है। उसके अंदर का जो पीला है ना, वो पीला का अंदर का भी पूरा दिखाई देता है। उसमें एक डॉट जैसा काला पड़ गया तो तुरंत उसको दिखता है। और एक मतलब कोई अंडा क्या होता है, खराब होने लगता है, वो अंदर एक डॉट जैसा काला शुरू होता है, वो मतलब इस लाइट में मतलब दिखाई देता है। तो ऐसा है तो हमारा प्रभु कौन है, अगम्य ज्योति। आप भावना करने वाला कोई 250 वोल्ट या कोई ट्यूबलाइट या कोई सूर्य का और रोशनी भी नहीं, वो अगम्य ज्योति है। प्रयोग इसका मतलब हमारे भविष्य में होने वाला न्याय का गहराई आप थोड़ा समझो, है वो कितना साफ रहेगा, क्लियर रहेगा। हम लोग कई काम जो किया, किस उद्देश्य से किया, किस दिल से किया, किस मतलब से किया, वो सारा बात उस रोशनी में प्रकट हो जाता है। ये एक बड़ी बात है, बहुत अद्भुत बात है। इसका मतलब क्या है कि हमारा होने वाला न्याय के बारे में, वो धर्म का न्याय है, मतलब वहाँ पर कोई भी बात का थोड़ा भी गलती नहीं होगा, बहुत धर्म के साथ रहेगा। क्या गहरा बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस न्याय के बारे में भी बहुत लोग अनजान हैं। हमारे जीवन में एक एक बात के ऊपर हम ध्यान देना भी। तीसरी बात क्या देखता है कि प्रभु ने न्याय के लिए सिंहासन तैयार कर चुका है। भजन संगीता उसका 9 अध्याय उसका 7-8 वचन प्रयोग, ये कोई मतलब अभी न्याय के लिए न्यायासन तक तो प्रभु ने तैयार किया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, अपनी सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वो आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा, वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। देखा, बहुत क्लियर रीति में, मतलब इस न्याय के बारे में आप बिल्कुल डाउट ना करो। प्रभु ने न्यायासन भी तैयार करके रखा है। प्रभु का न्यायासन में सब लोगों का न्याय होगा। बहुत बड़ी बात है, कितना प्रकार का न्याय है वो हम आगे देखेगा। लेकिन न्याय ये कभी ना भूले, प्रभु के न्यायासन के सामने सबको अपना लेखा देना पड़ेगा। प्रभु ने न्याय के लिए सिंहासन तैयार किया। आगे बोलता है, ये बात आज दुनिया में रहने वाला सबको प्रभु ने प्रमाणित भी करके दिया। कैसे प्रमाणित किया मालूम है? प्रेरितों का उसका 17 अध्याय का 31 वचन पढ़ेगा तो
वहाँ पर एक बात हमें कहता है कि मतलब ये न्याय के बारे में सारे मानव जाति को प्रभु ने प्रमाणित कर दिया। कैसे प्रमाणित किया, अब पढ़ेंगे। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है हाँ। जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, हाँ। जिसे उसने ठहराया है, हाँ। और उसे मरे हुओं में से जिलाकर हाँ। यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। देखो मतलब प्रभु ने जिसकी द्वारा न्याय करने के लिए जिसको ठहराया है, वो ठहराए हुए व्यक्ति को दुनिया को प्रकट करके कैसे दिया, मृतकों से उसको जिलाया, वो मरे हुए में से जी उड़ा। वो एकमात्र व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सबका न्याय होने वाला है। वो स्वयं परमेश्वर है, वो ये दुनिया में हमें बचाने के लिए मनुष्य बनकर आया, और पिता परमेश्वर ने दुनिया को ये प्रकट करके दिया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारा जगत के सारे लोगों का न्याय होगा, नो डाउट है। और कोई बोलेगा मरने के बाद में कुछ भी नहीं, मरने के बाद जीवन है, उस बात का सबूत प्रभु यीशु मसीह। ये दुनिया में इस बातों को, हर एक बातों को प्रमाणित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह है ना। कोई नास्तिक के लोग भी बोलेगा ओ यीशु मसीह दुनिया में नहीं आया है, ऐसे बोलने वाले लोग भी। अरे आपके पास आपका बर्थडे क्या है? मेरा बर्थडे 1960 कहाँ से 1960? क्या बोलते हैं 1960 कहाँ से आया? हाँ, यीशु मसीह दुनिया में आने के बाद 1960 साल के बाद में आपका जन्म हुआ। देखो आपके पास नोट है क्या? हाँ, वो नोट में क्या डेट लिखा है? हाँ, वो तो 2010। हाँ, वो 2010 क्या है? यीशु मसीह दुनिया में आने के बाद में 2010 साल के बाद में मुझे इस प्रकार बनाया। देखा, आपके पास नोट गवाही दे रहे हैं। आपके पास जो भी चीज़ है वो सारे चीज़ों में लिखा है कि ये कब ये बनाया गया। यीशु मसीह के ऊपर वो सब निर्धारित है। बताओ, नास्तिक बोलेगा तो भी उसको भी ये बात कबूल करना पड़ रहा है, उसका अज्ञानता का बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है। अभी यहाँ पर क्लियर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा न्याय होने वाला है। आपको मालूम है, हमारे प्रभु यीशु मसीह जब एक समरिया स्त्री से बात कर रहा था, समरिया स्त्री ने मतलब अपने जीवन को एकदम अच्छा शो किया वहाँ पर, बातचीत आपको मालूम है। परंतु जीवन का जब का मांग किया तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला जा करके तुम्हारे पति को लेकर आओ। बोला मेरा कोई पति नहीं, क्योंकि मैं शादीशुदा ही नहीं। प्रभु ने क्या बोला? तेरा 5 पति था, तेरा 5 पति था और अभी चटवा के साथ है, परंतु उसको भी तो अपने पति के वो सम्मान नहीं करता। अरे बाप रे, ये तो कितना करेक्ट है। अभी वो स्त्री बोला दुनिया में किसी को मालूम नहीं, परंतु ये कौन है? ये पक्का एक मौजूदा है। उसका प्रभु के साथ बात करने का ढंग बदल गया, है ना। प्रियो, एक बात मैं आपको बताऊं, हमारा जीवन में किसी प्रकार का भी, हमारा जीवन का कोई एक बात भी हमारे प्रभु को छिपा नहीं रहता। आपको मालूम है, कर देने के विषय में पत्रोस ने जब कहा तो प्रभु ने क्या बोला? चलो तुम जा करके कांटा लेकर जाओ, वो कांटा डालो, जो पहला मछली मिलेगा उसका मुंह खोल कर देखना, उसमें मेरे लिए आपके लिए देने के लिए 2 रुपये रहेगा, 2 रुपये का सिक्का रहेगा। मैं ऐसा आपको समझने के लिए, हमारी भाषा में समझने के लिए बोला, 2 रुपये का कॉइन देगा, 1-1 रुपया का कर रहे। अब देखो, अभी आप देखो, अभी प्रभु यहाँ पर बोल करके उनको भेजा। अभी उस सागर में कितनी बड़े छोटे मछलियाँ हैं, और तो प्रभु बोलता है तुम जब कांटा डालेगा, जो पहले जो कांटे को लगेगा उसका ही मुंह खोल कर देगा। दूसरा मछली के लिए तो इंतजार नहीं करना, 10 मछली मिलेगा, उसमें से एक को देखते जाओ, उसमें कोई ना कोई एक का मुंह में ऐसे रहेगा, ऐसे भी नहीं। प्रभु का बात कितना करेक्ट है। वो कांटा लेकर गया, वो कांटा डाला, कांटा मतलब कांटा डालने के टाइम पर वो कांटे में आकर के पहला कांटा वो मछली को देखा तो देखो कितना, इसको मतलब पत्रों से यहाँ से उस किनारे में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा,
और वो मछली कहीं भी हो उसको इधर आने के लिए कितना टाइम लगेगा, सब कैलकुलेशन प्रभु का है। मैं एक बात सोचता हूँ ना, जब ये नोह का जो जलप्रलय के समय में नोह को प्रभु ने बोला कि जितना सब मतलब जंतुओं में सब एक एक जोड़ा अंदर आएगा और जो पवित्र जंतु है उसका साथ साथ जोड़ा। अभी आप सोचो इतनी जीवियाँ, अभी उसमें हाथी भी है, ऊँट भी है, शेर भी है, मतलब बकरी भी है, सांड भी है, मतलब पूरा अभी आप देखो दुनिया में जितना भी जीवी है वो सारे जीवी के एक एक जोड़ा। अभी आप सोचो अभी मतलब एक ऊँट कितना लीटर पानी पिएगा एक ही टाइम में, ऐसा कहा जाता है वो 200 लीटर पानी तक पीता है। अभी 2 ऊँट 400 लीटर पानी पिएगा एक दिन में, एक मतलब आप सोचो अभी हाथी, बाकी सारे जानवर, इसको सबको पानी चाहिए, इन लोगों को भी चाहिए, कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन में भी कितना तेज होगा ना, क्योंकि मैं खुद कैलकुलेशन किया हुआ व्यक्ति है, मुझे मालूम है। हम लोग इधर से जब मोजाम्बिक में जाने के टाइम पर मैं ऑटोमास होने के कारण मुझे पूरा 1 साल का मतलब इधर से जाने वाला ये जो अपना फोर्स का पूरा लोगों का 925 लोग इधर से गया, उनका सबका 1 साल का पूरा रेशन का कैलकुलेशन करके कितना चावल चाहिए, कितना आटा चाहिए, कितना दाल चाहिए, क्या क्या चाहिए, पूरा लेआउट करके उसके लिए सब कुछ लेकर जाना पड़ता था। इसमें भी छूट है, पानी वाला लेकर जाना नहीं पड़ा। और तो नोहा को पानी तक कलेक्शन करके रखना पड़ता था। आप सोचिए नोहा कितना प्रभु ने कितना आनंद दिया होगा ना। इसी प्रकार क्योंकि मतलब उस जहाज के अंदर उन लोग 1 साल के ऊपर 377 डेज रहा। मैंने कैलकुलेशन किया है, मैं अभी उसका विस्तार में अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन मतलब 377 डेज उन लोग जहाज में था। आप सोचो इतना दिन, मतलब 1 साल के ऊपर, 1 साल के ऊपर इतना दिन उस जहाज में रह कर के रहना है, तो इतना इन सारी जीवों को कितना घास चाहिए, क्या क्या चाहिए, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे प्रभु कितना महान है। आज प्रभु में कितना अद्भुत रीति में चलाता है। मैं बोलने का अर्थ प्रयोग, हमको हमारे जीवन का हर एक बातों का लेखा देना है। मैं आज जो भी काम करता है कैसे करता है, प्रभु को महिमा दे करके कार्य करता है कि नहीं, ये बात को जानना। और मतलब ये न्याय करने वाला, मैं पहले बात आपको ये बात बताया कि प्रभु ने खुद ये न्याय के बारे में बताया। और दूसरा, ये न्याय धर्म का न्याय है, और ये न्याय के लिए परमेश्वर ने एक सिंहासन को भी तैयार किया। और ये न्याय पक्का है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मृतकों से जिलाते हुए प्रभु ने सारा दुनिया को प्रमाणित किया, यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। और इस विषय में, न्याय के विषय में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये न्याय कोई बुद्धिमान मनुष्य का न्याय नहीं, ये परमेश्वर का न्याय है। वो परमेश्वर को हमें हिसाब देना है ना। कुछ वजह उसके लिए मैं पढ़ाना चाहता हूँ रोमियो का पत्री, उसका 14 अध्याय का 12 वचन। रोमियो 14 अध्याय का 12 वचन। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। मतलब हम में से हर एक अपने आप को लेखा देगा। किसको? परमेश्वर को। देखा, परमेश्वर इसका न्याय करने वाला है। ठीक है, यीशु मसीह ने खुद इसका बारे में, मतलब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 22 और 27 2 वचन पढ़िए। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। मतलब न्याय करने का सारे काम किसको सौंपा? पुत्र को सौंपा। इसका मतलब उसका 27 वचन में पढ़िएगा। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। देखा, मतलब मनुष्य का पुत्र होने के कारण मनुष्य का न्याय करने के लिए पिता ने यीशु मसीह को अधिकार दिया, है ना। यीशु मसीह को अधिकार दिया। अभी प्रेरितों का उसका 10 अध्याय का 42 वचन, मतलब न्याय करने वाला उस व्यक्ति के बारे में भी हमें अच्छी तरह जानना कितना अच्छी बात है। और जितने खतना किए हुए, प्रेरितों का 10 अध्याय का 42, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। मतलब ये वही है, मतलब प्रभु ने मरे हुए और जीवितों का न्याय ठहराया है। आखिर पौलुस दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 10 वचन में कहता है
कि हम सबको एक दिन प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। इसलिए खड़ा होना वहाँ पर स्पष्ट रीति में कहता है, 2 कुरिन्थी 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। देखा, मसीह की न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देखो, पहली बात यहाँ पर एक बात याद रखना, प्रभु की ये न्यायासन के सामने हम सब पवित्र लोगों को खड़ा होना है। यहाँ पर पवित्र लोगों का न्यायासन के बारे में है। न्यायासन कई है, हम बाद में उस बात को देखेगा। लेकिन यहाँ पर जो बोला हुआ न्यायासन, मसीह की ये जो न्यायासन है, ये न्यायासन में सारा पवित्र लोग इंक्लूडिंग प्रेषित पौलुस, वहाँ पर क्या बोला, हम सबको बोलेगा तो उसमें कौन भी शामिल है, प्रेषित पौलुस भी। पौलुस को भी वो न्यायासन के सामने खड़ा होना है, पत्रोस को भी खड़ा होना है, सारे प्रेरितों को खड़ा होना है, सारे नए जन्म पाया हुआ सभी पवित्र लोगों को खड़ा होना है। अभी आप सोचिए, उस मतलब न्यायासन के सामने से कोई भी नहीं बचता, सबको न्यायासन के सामने, उद्धार पाया हुआ सबको न्यायासन के सामने खड़ा होना, प्रभु यीशु मसीह का न्यायासन, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर मैं और एक बात बोल करके आज मैं आपको एक बात, मेरे को बहुत बातें बताने की इच्छा है, लेकिन आज 7 न्याय है। कितना न्याय? 7 न्याय। वो न्यायों का नाम सर्व बता करके खत्म करूँगा। और न्यायों में अगला सेकंड पार्ट में अपन प्रवेश करेगा, क्योंकि उसको हमें सही में बहुत अच्छी रीति में समझना चाहिए, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। कुछ न्याय मतलब हो गया, कुछ न्याय हो रहा है और कुछ न्याय होने वाला है। इसलिए वो बात तो पवित्र लोगों को उनके जीवन में इस बात को जान करके उसके अनुसार का एक तैयारी जीवन बिताने के लिए बहुत मदद करेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये 7 न्याय के बारे में मैं आपको सिर्फ बताऊँगा, उसका न्याय क्या क्या है। सबसे पहला न्याय कालवरी सूली पर हुआ न्याय। अगला न्याय कालवरी सूली पर हुआ न्याय, वो कैसे क्या है अगला क्लास में आपको बताएंगे। दूसरा न्याय अपने आप को पवित्र लोग करने वाला न्याय। हमें रोज अपने आप को न्याय करना है, और वो काम अगर हमने नहीं किया तो हमारे जीवन में बहुत गिरावट आएगा, हमारा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी नहीं होगा। तो अपने आप को न्याय करना। तीसरी बात विश्वासियों का न्याय। विश्वासियों का न्याय, क्योंकि विश्वासियों का न्याय अलग है, अविश्वासियों का न्याय अलग है। मतलब यहूदियों का न्याय अलग है, जातियों का न्याय अलग है, इस्राएलियों का न्याय अलग है। ये बात सब मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर 4वीं बात इस्राएल की न्याय, इस्राएल की न्याय। 5वीं बात जातियों का न्याय। 6वीं बात स्वर्गदूतों का न्याय। स्वर्गदूतों का भी न्याय है। ये कौन स्वर्गदूत है ये सब आपको डिटेल से बताऊंगा। मतलब प्रभु के साथ रहने वाला उन स्वर्गदूतों के बारे में नहीं है, कुछ और स्वर्गदूत है कि जो जिसको न्याय के लिए रखा है, वो बात आपको बताएगी। ये सारी बातों को जानना कितना अच्छी बात है। आखिर में पापियों का न्याय, पापियों का न्याय आखिरी न्याय वो श्वेत सिंहासन के सामने। इसलिए ये 7 न्याय के बारे में मतलब अगला क्लास में हम सीखेगा। कितना अच्छी बात है। अभी तक का विषय में आपको ये संदेह नहीं रहना प्रयोग, हमारा मरने के बाद एक न्याय है ना, उस न्याय की भी हम तैयारी करना। उस न्याय के सामने हमें क्या मिलने जा रहा है, क्या हम तौबा पाएंगे, क्या वहाँ पर हम लज्जित होगा, क्या है। बहुत लोग वहाँ पर लज्जित होगा। फिर आप में से कोई भी लज्जा का पात्र ना बने। हमारा कोई भी काम हम करना है, आज वो किस प्रकार कार्य करने से मुझे वहाँ पर लज्जित होना ना पड़ेगा, ये भेदों को भी हमें वचन के द्वारा आत्मा की सहायता से समझना है। बहुत बढ़िया बात रहेगा। मैं आशा करता हूँ प्रभु हम सबको बहुत प्यार करने के कारण प्रभु इस प्रकार एक लॉकडाउन ला करके उस न्याय के लिए भी तैयारी करने के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अभी आपको ये एक बात समझाएगा, उसमें भी अभी आपने किया हुआ बातों में कोई बाधा आ गया तो भी उसमें सुधार ला करके उसका नुकसान दूर करके उसका पूरा फायदा उड़ाने लायक आप
बन सकता है, उसको उस प्रकार कार्य को कर सकता है। कितना अच्छी बात है ना। अभी प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, हमेशा उसके प्यार में। युदा एक ही शब्द, मतलब युदा एक ही बात कहता है कि हमारे जीवन में युदा 21 वचन में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये सब वचन याद रहना हमारा एक कर्तव्य है। क्या है? युदा 21, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर की प्रेम में बनाए रखो, प्रभु की प्रेम में बनाए रहना। प्रियो, प्रभु ने हमें इतना प्यार किया, हमें बचाने के लिए सूली पर हमारे लिए बलिदान हुआ। वो प्यार को कभी ना भूले, वो प्यार को कभी तुच्छ ना करे, उस प्रभु का प्यार में बना रहे, ये प्रभु की इच्छा है। वो प्यार से हमें वंचित करने के लिए विरोधी का कोशिश है, उसमें कहीं बहकने नहीं देना। प्रियो, मैं आशा करता हूँ जरूर आप प्रभु के आत्मा में रहेगा तो प्रभु का प्यार में रहेगा, तो प्रभु का प्यार में रहेगा तो जरूर आप प्रभु को प्रकट करके प्रभु को महिमा दे करके जीवन बिता पाएगा। मैं आशा करता हूँ जरूर आपका अवस्था जानकर प्रभु ने आप हर एक से बातचीत किया है, और आप बहुत इच्छा के साथ, तैयारी के साथ रहना कल का संदेश के लिए, क्योंकि जो भी प्रभु बताएगा उसके अनुसार मैं मेरे जीवन को तैयार करूँगा, उस निर्णय में रहना। तो आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो।